महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान अपने पुत्र और पौत्रों के साथ एक बार बगीचे में बैठे। बगीचे में बैठ करके बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे थे। उसी समय एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कहा, महाराज, बालक जिस गेंद के साथ खेल रहे थे वो गेंद कुएं में गई। बालक भागते हुए कुएं के पास गए। कुएं में जैसे ही देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान को बताया, भगवान आए। आकर के महाराज गिरगिट को देखा। भगवान ने जैसे स्पर्श किया उसका उद्धार हो गया। दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? तो वह अपना परिचय देने लगा, प्रभु मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयः प्रभु दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु। प्रभु महाराज, आपने मेरा नाम सुना होगा। बताओ ये जीव कैसा है? भगवान से कह रहा है कि महाराज आपने तो मेरे बारे में सुना होगा। बोले क्या? बोले महाराज मेरा नाम नृग है, मैं राजा नृग हूं। दानिष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। दानियों में मेरा नाम सबसे ऊपर लिया जाता है महाराज। बताओ राजा नृग को कितना अभिमान होगा महाराज। भगवान परिचय पूछ रहे हैं तो कह रहा, महाराज आपने मेरा नाम सुना होगा। जैसे संसार में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसे कोई पूछे आप कौन है? अरे तुम मुझे नहीं जानते, मुझे तो सारा संसार जानता है। नृग ने कहा, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं दानियों में मेरा नाम बड़े प्रेम से लिया जाता है। सारा संसार जानता है कि मैं कितना दानी हूं। भगवान ने कहा, यदि आप इतने दानी हो तो फिर गिरगिट बने क्यों बैठे थे? कहा, महाराज मुझसे एक अपराध हो गया। मैंने आजीवन महाराज बहुत सारी गायों का दान किया, इतनी गैयाओं का दान किया मैंने कि महाराज कोई गिन नहीं सकता है। बोले कितनी गायों का दान किया बताओ? नृग कहता है, यावत्या सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो भर्षधाराश्च तावदीहि अददाम स्मगाः। कहा, हमारे जितने संसार में रेत के कण हैं, अब रेत के कण इस संसार में कितने हैं कोई नहीं जान सकता महाराज। कहा, जितने संसार में रेत के कण हैं, जितने यावत्यो दिवितारकाः, जितने आकाश में तारे हैं, जितनी एक वर्ष में बारिश की बूंदें इस संसार में गिरती हैं, इतनी गैयाओं का मैंने दान किया है महाराज। बोले अच्छा, इतना दान किया फिर भी गिरगिट बने? बोले नहीं महाराज, एक बार मैंने ब्राह्मणों को मैं नित्य प्रति दान किया करता था। एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान की। ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था तो मार्ग में वह गाय ब्राह्मण से छूट गई, पुनः हमारी गौशाला में आ गई। मैंने वही गाय दोबारा किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब दोनों ब्राह्मण मेरे सामने लड़ने लगे, कहने लगे मेरी गाय है, दूसरा कहने लगा मेरी गाय है। मैं उनका कुछ निर्णय नहीं कर पाया। मैंने बड़ा प्रलोभन दिया, इस गाय के बदले तुम दूसरी गाय ले लो, पर नहीं माने महाराज। अंततो गत्वा दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए और हमारे द्वार से वो ब्राह्मण बिना कुछ लिए चले गए। इसलिए मुझे पाप लगा। जब मेरी मृत्यु हुई, धर्मराज जी महाराज जी ने मुझे पूछा कि हे नृग, तुमने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, एक कार्य तुमसे बुरा हुआ है, तो बताओ पहले सत्कर्मों का पुण्य भोगोगे या तुमसे जो पाप हुआ है उसका फल भोगोगे? तो महाराज मैंने धर्मराज जी महाराज जी से कहा कि दुख के बाद सुख आए तो अच्छा लगता है, सुख के बाद दुख आए तो अच्छा लगता नहीं महाराज। पहले मैं पाप कर्म का फल भोगना चाहता हूं। तो महाराज वह मुझे जो पाप लगा उसके कारण मैं गिरगिट बना, और जितने मैंने सुकृत किए थे, गैयाओं का दान किया था,
उनके प्रभाव से आप समक्ष खड़े हैं और आपने मेरा स्पर्श किया, मेरा उद्धार हो गया। आपकी सुंदर मैं स्तुति गा रहा हूं। ये सारे मेरे उसी दान का प्रभाव है महाराज।